और अब हम बात करते हैं सीआरपीसी सेक्शन 125 भरण पोषण के अंतर्गत दिए जाने वाले मेंटेनेंस के संबंध में। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी वाइफ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के दौरान या सेक्शन 498 जैसे केसेस के दौरान अगर मेंटेनेंस फाइल करती है तो कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा हस्बैंड को जो है वह एक निश्चित रकम मेंटेनेंस के रूप में अपने वाइफ को देना पड़ता है। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि एक पति पत्नी के बीच में एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हुआ। उस डिस्प्यूट के दौरान वाइफ ने जो है वो सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत एक एप्लीकेशन मूव किया और कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए कहा गया। अब सवाल यह उठता है कि फ्यूचर में अगर वह मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट सेटल हो जाता है तो क्या यह मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है वह स्वतः समाप्त हो जाएगा, यानी कि हस्बैंड जो है वह स्वतः उसको मेंटेनेंस देना बंद कर दे सकता है, या फिर अगर कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है जिस पर फाइनल डिसीजन आ गया है तो क्या इस परिस्थिति में हस्बैंड जो है वह मेंटेनेंस देना स्वतः बंद कर सकता है, या फिर अगर यह पता चलता है किसी भी हस्बैंड को कि उसकी वाइफ जो है वो किसी एडल्ट्रियस रिलेशनशिप में है और अगर उसके पास इस बात का प्रूफ है तो क्या वह अपनी पत्नी को स्वतः मेंटेनेंस देना बंद कर सकता है, या अगर वाइफ जो है उसने इन बिटवीन दूसरी शादी कर ली है तो इसकी जानकारी होने के बाद भी क्या हस्बैंड उसे मेंटेनेंस देना स्वतः बंद कर सकता है। तो इसका जवाब है नहीं। सीआरपीसी सेक्शन 125 भरण पोषण के अंतर्गत जो मेंटेनेंस ग्रांट किया जाता है वह स्वतः समाप्त नहीं होता है, उसे समाप्त करवाना पड़ता है। जैसे कि अगर एक हस्बैंड और वाइफ के बीच 498A का केस चल रहा है और उसमें वाइफ ने सेक्शन 125 सीआरपीसी में केस फाइल करके वह मेंटेनेंस भी ले रही हैं और फ्यूचर में अगर वह 498A हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच में सेटल हो जाता है, सारे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट खत्म हो जाते हैं, तब भी सेक्शन 125 भरण पोषण के तहत मिलने वाला मेंटेनेंस का ऑर्डर समाप्त नहीं होता है, उसे समाप्त करवाना पड़ता है। और उसके लिए हस्बैंड को जो है वो सेक्शन 127 सीआरपीसी में एक एप्लीकेशन मूव करना होगा उसी कोर्ट में जिस कोर्ट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर किया है, और फिर हस्बैंड को बताना पड़ेगा कोर्ट को कि जो भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था वो सेटल हो गया था, वाइफ मेरे साथ रह रही है, सो नाउ देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी मेंटेनेंस। कोर्ट इस पर एक छोटी सी इंक्वायरी करता है और इंक्वायरी के बाद अगर कोर्ट इसे सत्य पाता है तो कोर्ट जो है अपने उस ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है या फिर उसे कैंसिल भी कर सकता है। जब तक कोर्ट उस ऑर्डर को कैंसिल नहीं करता है तब तक वह ऑर्डर जो है एग्जिस्ट करता है। इसी प्रकार से अगर किसी के बीच में डाइवोर्स केस चल रहा है, अब आप मान लीजिए कि हस्बैंड जो है वो वाइफ को सीआरपीसी 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस भी दे रहा है। अब वो डाइवोर्स केस जो है वह बीच में सेटल हो गया और हस्बैंड वाइफ एक साथ रहने लगे, या फिर एक दूसरा सिचुएशन लेते हैं कि उस केस में एक फाइनल ऑर्डर आ गया और डाइवोर्स ग्रांट हो गया, या तो हस्बैंड के फेवर में या वाइफ के फेवर में। अब सपोज के हस्बैंड के फेवर में हो गया तो बात वहीं पर खत्म है। अगर वाइफ के फेवर में हुआ और कोर्ट ने कुछ एलिमनी ग्रांट कर दिया है तो हस्बैंड ने उस एलिमनी को भी पे कर दिया है। तो सिर्फ डाइवोर्स ऑर्डर ले लेने और एलिमनी पे कर देने के बाद सीआरपीसी सेक्शन 125 के अंतर्गत जो ऑर्डर चला आ रहा है मेंटेनेंस का वह स्वतः समाप्त नहीं होता है। इसके लिए फिर सेक्शन 127 में हस्बैंड को एक एप्लीकेशन मूव करके और फिर उस ऑर्डर को समाप्त करवाना पड़ेगा, यानी कि कैंसिल करवाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हस्बैंड को अपनी वाइफ के किसी भी एडल्ट्रियस रिलेशनशिप का पता चलता है या फिर पता चलता है कि इन बिटवीन उन्होंने कोई दूसरी शादी कर ली है, तो इस परिस्थिति में भी अगर हस्बैंड के पास प्रूफ है तो वह उस रेस्पेक्टिव कोर्ट में मूव कर सकता है और कोर्ट में वह प्रूफ रखकर कोर्ट से यह आग्रह कर सकता है कि पत्नी को मिलने वाले मेंटेनेंस को कैंसिल कर दिया जाए। अब मैं आपको बता दूं कि अधिकतर गलतियां क्या होती हैं इन सब केसेस में। अधिकतर गलतियां होती हैं कि जैसे ही मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट खत्म हो गया, हस्बैंड जो है वो मेंटेनेंस देना स्वतः बंद कर देते हैं और फिर कोई केयर नहीं करता कि सेक्शन 125 के अंतर्गत जो भी ऑर्डर आया है उसे समाप्त कराया जाए, और यहीं पर एक गलती हो जाती है। अब हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि हस्बैंड वाइफ के बीच एक केस चल रहा है, हस्बैंड जो है वो मेंटेनेंस पे कर रहा है, सेक्शन 125 सीआरपीसी में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो है वह सेटल हो गया और हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ रहने लगे। हस्बैंड जो है वो 125 के अंतर्गत आने वाले ऑर्डर को कैंसिल नहीं कराता है, उसी तरह से छोड़ देता है। अपनी साथ रह रही है, मेंटेनेंस भी वो देना बंद कर देता है। 1 साल 2 साल के बाद
दोबारा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो जाता है और इस स्थिति में अगर पत्नी जो है फिर दोबारा मेंटेनेंस के लिए पहुंच जाएगी कोर्ट में, तो जो ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा होता है अब हस्बैंड को उस पूरे पीरियड का जो भी मेंटेनेंस उन्होंने नहीं दिया है वह उनको देना होगा। और अगर वो नहीं देंगे देन इट विल बी द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द ऑर्डर, क्योंकि वह ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा था और उस ऑर्डर के एग्जिस्ट करने के बावजूद हस्बैंड जो है वो मेंटेनेंस नहीं दे रहे थे। सो दिस इज द टेक्निकल थिंग। अगर कोई भी हस्बैंड मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं जो कि मेंटेनेंस पे करते हैं, यह बात आप ध्यान रखिए कि जैसे ही आपका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट सेटल होता है आपको तुरंत सेक्शन 127 के अंतर्गत एक एप्लीकेशन मूव करके उस मेंटेनेंस को बंद करवाना चाहिए। अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के सेटल होने के बाद आप तुरंत कार्रवाई करके सेक्शन 127 में अगर एप्लीकेशन मूव करते हैं तो इसका फायदा यह है कि अगर डाइवोर्स हुआ है तो डाइवोर्स के दिन से ही कोर्ट जो है वह आपके मेंटेनेंस को बंद कर देगा। या फिर 498A जैसा केसेस है, अगर वह डिस्प्यूट जो है सो सेटल कर गया है, पत्नी डाइवोर्स ले चुकी है या आपके साथ रह रही है, तो जैसे ही आप एप्लीकेशन मूव करेंगे तो फिर फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर इन दैट 498A केस कोर्ट आपके इस मेंटेनेंस को प्रॉपरली क्लोज कर देगा। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि सेक्शन 125 सीआरपीसी भरण पोषण के तहत जो मेंटेनेंस दिया जाता है वह ऑर्डर स्वतः समाप्त नहीं होता है। और हस्बैंड्स के लिए खास करके ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट सेटल हो तो वो सीआरपीसी सेक्शन 127 के अंतर्गत एक एप्लीकेशन मूव करके उस ऑर्डर को मॉडिफाई करा ले या फिर क्लोज करा ले। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।